एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तान की टीम भी खेलने वाली है और इंडियन टीम भी खेलने वाली है। ये चीज अब फाइनल हो चुकी है, लेकिन एशिया कप के वेन्यू को लेकर कुछ लोगों के जहन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि एशिया कप किस वेन्यू के ऊपर होगा, क्योंकि तीन चीजें इस वक्त चल रही हैं। या तो पूरे का पूरा इवेंट इंडिया के अंदर कराया जाता, या फिर हाइब्रिड मॉडल के थ्रू मैचेस होते, या पूरे का पूरा इवेंट जो है वो यूएई के अंदर रख दिया रहा है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के अंदर कि असल के अंदर ये इवेंट किस तरह से होने वाला है। जो पहला चांस था कि पूरे का पूरा इवेंट इंडिया के अंदर होता, क्योंकि इनके पास होस्टिंग राइट है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप के अंदर खेल रही है तो सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर नहीं रखे जा सकते। उस चीज के अंदर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान ने इनके साथ मैचेस इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलने, इन्होंने किसी और वेन्यू के ऊपर जाकर मैचेस खेलने हैं। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर इंडियन टीम ने जो मैचेस खेले थे वो यूएई के ग्राउंड के अंदर खेले थे और वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करके नहीं गए थे। तब 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। कुछ चांसेस अभी पैदा हुए हैं, शायद 0.1% चांसेस ही पैदा हुए हों कि अगले साल से पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी, लेकिन ये चांसेस पैदा हो चुके हैं। वो किस चीज को लेकर पैदा हुए हैं उसकी हम बाद में बात करता हूं, पहले एशिया कप के वेन्यू को क्लियर कर लें। दूसरी चीज को अगर देखें कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू मैचेस होने के चांसेस हैं कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू इंडियन टीम मैचेस खेल ले, तो ये भी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे जो रीजन है वो भी काफी क्लियर कट रीजन है, और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया इस वक्त इस चीज की अपील कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू मैचेस होने चाहिए, सारे के सारे मैचेस यूएई के अंदर शिफ्ट नहीं होने चाहिए। तो इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्यों कह रहा है कि सारे का सारा जो इवेंट है यूएई के अंदर शिफ्ट कर दें? उसके पीछे पहली रीजन ये है कि जब टीमों को ट्रैवल करना पड़ता है तो टीमों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 आईसीसी का इवेंट था और आईसीसी के इवेंट के अंदर टीमें भी ज्यादा थी और टाइम भी वहां पर ज्यादा था, लेकिन फिर भी जब टीमों को ट्रैवल करना पड़ा था तो तकरीबन हर टीम ने इतराज किया था। जो भी टीम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए बाहर जा रही थी फिर पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही थी, वो इस चीज के ऊपर इतराज दायर कर रही थी कि हमारे साथ ये क्या किया जा रहा है, आप लोग हमें जानबूझकर तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था और बड़े सीरियस प्रॉब्लम की वजह से ये हाइब्रिड मॉडल बनाया गया था, लेकिन फिर भी इस चीज के ऊपर एतराज दायर किया गया और तमाम टीमों ने एतराज किया था। तो टीमें थक जाती हैं, टीमों के ऊपर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलता, रेस्ट ज्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट पूरे का पूरा इंडिया के अंदर कराया जाए या इसको हाइब्रिड मॉडल के थ्रू कराया जाए। इसको यूएई के अंदर शिफ्ट करने के फुल चांसेस हैं। और दूसरी रीजन जो इसके साथ है वो काफी सीरियस वाली रीजन है। असल के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक भी पैसा नहीं रखता एशियन क्रिकेट काउंसिल से आने वाला। जब भी एसीसी का कोई इवेंट होता है उससे जितना भी रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हिस्से के अंदर आता है वो एसोसिएट टीमों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। तो जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने पास पैसे ही नहीं रखने तो फिर ज्यादा पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, फिर ज्यादा ईज की तरफ ये लोग जाएंगे। इस चीज की कोशिश तो करेंगे कि अच्छा पैसा बन सके, ब्रॉडकास्टर्स का भी इनको अच्छा पैसा बना के देना है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स का पैसा खुद ही बन जाएगा जिस भी वेन्यू के ऊपर मैच हो रहा हो। इंडिया के अंदर बाकी मैचेस कराने का मकसद ये होना था कि आपने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, अपनी व्यूअरशिप को और ज्यादा बढ़ाना है, आपके ग्राउंड के अंदर जो आवाम आनी है वो ज्यादा आवाम आपको मिल सके। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा नहीं है, ये पैसा अपने पास नहीं रखता, बल्कि क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जितनी भी छोटी एसोसिएट टीमें होती हैं उनके दरमियान पैसा तकसीम कर देता है। तो इस वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस चीज की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा कि प्लेयर को अनकंफर्टेबल करके अपना ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करे। पूरे का पूरा इवेंट ये यूएई के अंदर शिफ्ट करेंगे और वहां पर आपको एक अच्छा इवेंट देखने को मिल जाएगा। यूएई के अंदर भी अच्छा क्राउड चला जाता है, पाकिस्तान का भी इसको सेकंड ग्राउंड कहा जाता है, और जो इंडिया के लिए क्राउड है वो भी निकलकर वो तो पूरी दुनिया के अंदर ही पहुंच जाता है। आप कह लें कि यूएई के अंदर मैचेस छोड़े, यूएसए के अंदर मैचेस हुए थे साल 2024 के अंदर, वहां पर भी मैसिव क्राउड देखने को मिल रहा था और 80-20 की रेशो बताई जाती है कि पाकिस्तान का 20% क्राउड था, उसके अंदर भी ज्यादा पाकिस्तान के ओवरसीज लोग मौजूद थे, यानी कि पाकिस्तान से ट्रैवल करके लोग कम गए थे, लेकिन इंडिया से लोग ट्रैवल करके 80% क्राउड वहां पर पहुंचा था। तो इंडिया का क्राउड जो है वो यूएई के अंदर पहुंच जाएगा और अच्छा इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं उस बात की तरफ चलता हूं कि 1% जो चांसेस पैदा हो चुके हैं या 0.1% आप कह लें कि पाकिस्तान की टीम अगले साल से इंडिया के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। अगर ये ऐसा नहीं करती तो इसका नुकसान होने वाला है। सीधी सी बात है कि दी क्लब लीग की जब शुरुआत होगी, वो लीग जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि पूरी दुनिया की लीगों की टीमों को इकट्ठा करके एक लीग करवाई जाएगी जो कि दुनिया की बहुत बेहतरीन लीग बन सकती है। उस लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर पाकिस्तानी टीम को जाना है तो इनको इंडिया के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 6 सीजन खेले गए थे WCL के और वर्ल्ड चैंपियन लीग के नाम से उसको करवाया जा रहा था। तो उसके 6 में से 4 सीजन इंडिया के अंदर हुए थे और अभी भी उसको दी क्रिकेटर ने रिपोर्ट किया है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड उस चीज के लिए एफर्ट कर रहा है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड एफर्ट कर रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि इवेंट पहला ही इंडिया के अंदर होने वाला है। बेशक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इनके साथ मिला हुआ है,
लेकिन इंडिया इसको होस्ट करेगा, इस चीज के फुल चांसेस हैं। और फिल फॉर पाकिस्तान को इस चीज के लिए साइन कर देना चाहिए कि हमने लाहौर कलंदर की टीम को इंडिया के अंदर भेजना है, वहां पर जाकर मैचेस खेलनी है। क्योंकि अगर हमने इस लीग से भी हम चूक गए, अगर हमने इस चीज को भी छोड़ दिया, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का हो रहेगा। क्योंकि ये लीग आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सकती है। आप देखेंगे जितनी भी लीग्स हो रही होंगी, तकरीबन 20 लीग हैं दुनिया की, उनकी अगर टीमें आकर एक लीग के अंदर खेल रही हैं और पाकिस्तान की जो विनिंग टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की, वो वहां पर मौजूद नहीं होगी, तो इनका सीधा सीधा नुकसान है। फिर पैसे के लिहाज से हम घाटे के अंदर चले जाएंगे। तो अगर इनको इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर करना है क्रिकेट के अंदर, तो इस लीग के अंदर पार्टिसिपेशन करनी होगी और फिर पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।